तो अब हम बात करते हैं कुंभ राशि वालों की। तो कुंभ राशि वालों के लिए सूर्य और केतु का एक साथ आना क्या लेकर आएगा? देखिए, सूर्य और केतु का युति योग अब जब कुंभ में बनेगा तो ये इनके 7वें घर पर है। तो ठीक है, ये थोड़ा कठिन समय हो जाएगा, मुश्किल भरा है, विवाहिक संबंधों के लिए कठिन है, रिलेशनशिप के लिए मुश्किल है, प्रेम संबंधों में दरार को देने वाला, रिश्तों में दूरी बढ़ाने वाला, या किसी ना किसी कारण जीवन साथी की सेहत को लेकर, उनकी मानसिकता को लेकर आपकी परेशानी बढ़ा सकता है। ये चीज़ें असर डालेंगी। लेकिन फ़ायदा कहाँ देगा? फ़ायदा ये पॉलिटिक्स में देगा, फ़ायदा ये राजनीति में देगा। राजनीति में आपके आगे बढ़ने के सोर्स बनेंगे, लोग काम आने लगेंगे इस दौरान, आपकी बातें बेहतर होने, वक्ता के रूप में आप छाने वाले हो, ये चीज़ें असर देंगी। दूसरी चीज़, इस समय थोड़ा सा पार्टनरशिप में जो काम कर रहे हैं ना, वहाँ थोड़ी सी परेशानी आएगी। तो पार्टनरशिप में वाद विवाद से बचें, एक दूसरे पे भरोसा इस समय ज़रूर कायम रखें, क्योंकि ऐसी कंडीशन बन जाएगी आपको लगेगा सामने वाला धोखा दे रहा है, पर ये हो नहीं रहा होगा। ये कारण बनेंगे केतु महाराज अपनी छाया ऐसी डाल देंगे कि दिखेगा नहीं कुछ, होता है ना। तो सूर्य का प्रकाश भी कुछ पल के लिए अंधकार में चला जाता है ग्रहण के समय, ठीक है, चाहे 2 पल के लिए ही सही गया ना, और वो 2 पल ही गलत हो जाते हैं काम के, ठीक है ना। तो इस समय सजगता बहुत ज़रूरी है आपकी, व्यर्थ के ईगो से बचना आपके लिए, स्वच्छंदता उतनी ही रखें जितनी ज़रूरी है, और जितना आप गुस्से से बचेंगे, जल्दबाजी से बचेंगे, आप बेहतर डिसीजन ले पाएंगे। तो कुल मिलाकर अगर देखें तो उनके वैवाहिक जीवन में स्थिति थोड़ी डगमगा सकती है, ठीक है। रेमेडी के लिए कुंभ राशि वालों को क्या करना चाहिए? देखिए, कुंभ राशि के लिए बहुत अच्छा रहेगा कि आप गेहूं का दान जरूर करें। गेहूं, चावल और दालें, यानी 7 प्रकार के अनाज लीजिएगा, ठीक है। ये 7 प्रकार के अनाजों को 1.25 ग्राम की मात्रा में लेना है। इन्हें लेकर किसी धर्म स्थल पर जहां खाना बंटता है या बन के दिया जा रहा हो, वहां दान करके जरूर आइएगा। तो ये बहुत अच्छा आप पे असर दिखाएगा। तो अब हम बात करते हैं आखिरी राशि यानी मीन राशि की। तो मीन राशि वालों के लिए सूर्य और केतु का एक साथ आना इनके जीवन के लिए कैसा रहेगा? देखिए, अब मीन राशि के लिए थोड़ा सा अनुकूल, यानी कह सकते हैं कि मिले जुले असर, ठीक है। अब अनुकूलता में क्या है कि जिस घर में बन रहा है वो छठा घर है, और वहां अगर ये योग बन रहा है तो फायदा बहुत दे जाता है। अब फायदा क्या देगा? आप अपने शत्रुओं पर बहुत हावी रहेंगे, आप पर आसपास के लोगों का ज्यादा असर नहीं पड़ेगा, आपकी प्रतिष्ठा बढ़ेगी, आपका सामर्थ्य बढ़ेगा, आपकी शक्ति बढ़ेगी, और ये समय आप मुश्किलों से लड़ते हुए आगे बढ़ जाएंगे। ये चीज बहुत फायदा दे जाती है, यहाँ साहस बढ़ता है। तो जितने भी शत्रु हैं, जितनी भी अगर कोई रोग भी है, परेशानी दे रहा है, तो उसका इलाज संभव है। इस समय अगर आपकी कोई सर्जरी हो रही है तो वो सफल हो जाएगी, अच्छे पॉजिटिव रिजल्ट के रूप में सामने आएगी, क्योंकि केतु सर्जरी से भी रिलेटेड है और हमारे सूर्य महाराज मेडिकल से रिलेटेड आए जाते हैं। तो ये दोनों पक्ष जब छठे घर में आते हैं तो बेहतर रिजल्ट देने में सक्षम हो जाते हैं, और ये जगह आपको शेयर मार्केट से फ़ायदा दिला देगी, और यहीं आपको अपने काम में बाहर यात्रा के योग मिलेंगे। आप हो सकते हो अपने काम के थ्रू ही विदेश चले जाओ, थोड़े समय के लिए मौका आपके पास आए, तो ऐसी कंडीशन इस समय पे अपना सर दिखाएंगी। लेकिन हाँ, मुश्किल थोड़ी आएगी कि आपका क्रोध बढ़ जाएगा, उग्रता बढ़ सकती है, जोखिम भरे कामों में आप ज़्यादा ही आगे बढ़ जाएंगे, और साथ ही साथ सेहत पे थोड़ा ध्यान देना है, क्योंकि जब जोखिम लेंगे तो शरीर पे असर आ सकता है। यानी काम उतना कीजिए जितना आप संभाल सकते हैं, बहुत ज़्यादा परोपकार से बचने की कोशिश अभी करें, क्योंकि आपको भी खुद ध्यान देना है, ये चीज़ें हैं। और रिश्तों के मामले में, वैवाहिक संबंधों के मामले में थोड़ा मिला जुला असर रहेगा, ठीक है। मतलब कुल मिलाकर अगर स्थिति देखें तो मीन राशि वालों के लिए काफी हद तक ये ग्रहण युति जो है अच्छे परिणाम लेकर आ रही है। हालांकि इन्हें गुस्से पर कंट्रोल करना है ताकि सेहत पर इसका असर ना पड़े। अगर उपाय की बात करें तो मीन राशि वालों को इस युति के दौरान क्या उपाय करना चाहिए? देखिए, आपके लिए बहुत अच्छा है कि हल्दी का लीजिए, हल्दी के जल से स्नान कीजिए, रविवार के दिन इस कार्य को कीजिए। दूसरा काम आप कीजिए कि रविवार के दिन ही या फिर बृहस्पतिवार के दिन मीठे चावल बना के इसे गरीबों में जरूर बांटें, ये आपके लिए बहुत खास रहेगा। ओके। इसी प्रकार की वीडियोस देखने के लिए हमें सब्सक्राइब करना ना भूलें और एस्ट्रोलॉजी से जुड़ी लेटेस्ट जानकारी के लिए डाउनलोड करें माई ज्योतिष ऐप।